गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है मंगलवार का और तारीख है 8 नवंबर और अभी जो है समय हो रहा है सुबह के जो है करीब बज गए हैं 9। और मैंने जो है ना सुबह मशीन लगा दी थी, 7 बजे करीब ही सुबह उठ के मशीन लगा दी थी और सारे कपड़े वगैरह मेरे सब धुल चुके हैं। और मैं आई हूँ ऊपर छत पे कपड़े सुखाने। अभी जो है ना मौसम हो गया है थोड़ा सा ठंडा, तो धूप जो है हल्की हल्की सी थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी है। और कपड़े जो है मेरे 2-3 दिनों के हो ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि सुबह ही मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल जा नहीं रहे हैं। और स्कूल नहीं जा रहे हैं तो इस वजह से सुबह कोई काम होता भी नहीं है। और ये भी अभी तक नहीं जा रहे हैं, तो इस वजह से खाना वगैरह बनाने का काम तो कुछ था नहीं। तो मैंने सोचा कि कपड़े ही धो लेती हूँ, जो काम अच्छे से सुबह निपट जाएगा तो वो सही रहेगा। तो यहाँ पर बस मैंने कपड़े वगैरह सब सुखा दिए हैं, और जो कपड़े बचे थे वो है मैं बचा बचा के इसलिए सुखा रही थी ना, क्योंकि सफ़ेद मतलब पट्टी वगैरह लगे करने वाले मिस्त्री लगे हुए हैं, तो इधर उधर करेंगे वो दीवार पे, तो कपड़े जो हैं गंदे ना हो जाएं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ऐसे एडजस्ट करके सुखाऊंगी उन्हें कि मतलब एक ही साइड में सारे रहें, तो एक तरफ की कर लेंगे वो पट्टी वगैरह पेंट वगैरह, और जब भी मैं थोड़ी देर बाद ही उतार कर इन्हें लेकर चली जाऊंगी, क्योंकि अभी मौसम तो इतनी ठंडी तो है नहीं, तो 1-2 घंटे में ही कपड़े जो हैं बिल्कुल सूखे सूखे से हो ही जाएंगे। तो बाकी छोटे छोटे कपड़े मैंने जो है ना सीढ़ी पे रख के डाल दिए हैं, और बाकी जो है ये बीच में कपड़े साइड में तारों पे इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि इधर उधर गिरेंगे कपड़े, फिर दूसरों की छत पे जाएंगे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं यहीं पे इन्हें डाल देती हूँ। तो जी चलिए चलते हैं अब नीचे। तो ये देखिए पट्टी वगैरह हो रही है, मिस्त्री जो है लगे हुए हैं यहाँ पर। देखिए कमरे में जो है पट्टी वगैरह हो रखी है, तो अभी तक लगे ही हुए हैं मिस्त्री वगैरह। तो क्योंकि शादी आ गई है नज़दीक, तो धीरे धीरे सारा काम जो है कंप्लीट भी कराना है। यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, अब फटाफट से जो चाय नाश्ते के बर्तन थे ना उनको भी धो दूंगी। तो चाय नाश्ता सुबह हो गया था, चाय नाश्ता करने के बाद सीधा ही कपड़े सुखाने के लिए गई थी। और अभी जो है बस इसमें बेडशीट वगैरह पड़ी हुई है, तो बेडशीट को तो मैं यहीं पे डाल दूंगी खिड़की पे, और बाकी के कपड़े मैं सुखा कर आ गई थी ऊपर। कपड़े वगैरह जल्दी धुल जाते हैं ना, तो थोड़ा ये रहता है कि कपड़े धुल गए तो समझो सारा काम ही खत्म हो गया, क्योंकि क्या है ना कपड़े का काम भी बहुत भारी लगता है, जैसे खाना बनाने का काम थोड़ा भारी लगता है ना, तो वो जो मेन बड़े बड़े काम होते हैं ना वो निमट जाए तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए ना मैंने सोचा कि पहले कपड़े सुखा जाती हूँ, वरना फिर वो पड़े रह जाएंगे। तो जी चलिए बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए हैं, फटाफट से जो है ना किचन को क्लीन कर देती हूँ। गैस को लग रहा था कि पहले ऐसे ही साफ़ कर दूँ कपड़े से, फिर यही लगा कि जो आदत है ना वही लगी मुझे, कि मैंने सोचा कि चलो मांज ही देती हूँ तो थोड़ी साफ़ क्लीन हो जाएगी अच्छे से। तो बस पहले सूखे कपड़े से सारे जो है इस पे कूड़ा करकट था ना सारा नीचे गिरा दिया है, ताकि झाड़ू वगैरह लग जाए और सिंक में जाकर ना फंसे। और उसके बाद जो है फटाफट से गैस को जो है मान देती हूँ, और गैस भी हो जाएगी क्लीन। आज जो है ना काव्या की थोड़ी तबीयत ख़राब है। काव्या की तबीयत मतलब ख़राब है, एक मतलब मुझे पता ही नहीं लगा कि उसे हुआ क्या था। और एक्चुअली में हुआ क्या ना कि उसके शरीर पे थोड़े फलके फलके से हो गए थे, और मुझे पता ही नहीं लगा सच बताऊं तो। अगर मुझे पता लग जाता तो मैं तुरंत ही उसे डॉक्टर के लेके चली जाती, लेकिन मैंने रात को उसका ध्यान नहीं दिया। तो मैंने सोचा जब वो रात को टॉयलेट करने के लिए उठी तो मैंने उसको देखा कि इसके पैर पे क्या हुआ है, तो तब मुझे समझ में आया कि ये चीज़ क्या है। तो उसको चिकन पॉक्स वगैरह थोड़ा हो गया है। तो जी यहाँ पर मेरा ट्राईपॉड वगैरह थोड़ा गिर गया था, और ट्राईपॉड में ना थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो वीडियो वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ट्राईपॉड की है ना एक टांग टूट गई है उसकी, और इसी वजह से वो गिर गया। अभी जो है मशीन में डाल देती हूँ तेल, क्योंकि आज जो है ना कपड़े वगैरह नहीं सिलूंगी, 1-2 दिन के लिए इसे आराम दूंगी। तो इसमें मशीन में तेल डाल दूंगी ना, तो ये जो टाइट चल रही है आवाज़ कर रही है ना वो बंद कर देगी, और मैं मशीन का तेल इसमें डाल दूंगी तो सही रहेगा। और इसी वजह से मैंने इसमें तेल डाल देती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना इसको वापस सेट कर दूंगी मशीन के पैर पे। धूप में तो रखूंगी नहीं, क्योंकि ऊपर चला हुआ है काम। 2-3 दिनों के लिए इसका तेल वगैरह सब निकल जाएगा, और इसको आराम से जो है इसको रिलैक्स दूंगी, रेस्ट दूंगी। इस वजह से मैंने सोचा कि इसको भी काम ये भी ज़रूरी है, इसको भी निपटाई देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर शादी वगैरह के कपड़े रेडी करने हैं। तो अभी जो है शॉपिंग में लगे हुए हैं हम लोग, और अब ये दिक्कत हो गई है काव्या को, तो सारा काम रुक गया है एकदम, शॉपिंग वगैरह नहीं हो पाएगी अभी। तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल मैं मशीन वगैरह भी नहीं चलाऊँगी, तो मैंने इसमें तेल वगैरह डाल दिया इसमें, और अच्छे से इसको चला दिया था, ताकि जो है ना इसको, ये देखो ये उठा रहा है, धैर्य इसको, और इस पे क्या उठ रही है, और देखो ऐसे कर रहा था कि उठाऊंगा मैं इसे। और अभी जो है थोड़ी फ्री हैंड हो गई है, लेकिन फिर भी मैं इसे रख दूंगी उठा के। और बाकी की जो मशीन पे जो कपड़े वगैरह सब फैले हुए थे, जो मतलब ये सिला नहीं है सूट, अब मैं इसको सिलूंगी भी बाद में, अभी नहीं सिलूंगी। तो अभी जो है ना मैंने मशीन को बिल्कुल साफ़ कर दिया है अच्छे से, और बाकी इसमें तेल वगैरह डाल दिया है, ताकि जो है अच्छे से ये फ्री हैंड हो जाए बिल्कुल।
तो जी चलिए, ये काम भी ज़रूरी है। और अभी जो है आ गई हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगा दूँगी, झाड़ू लगाने के बाद सीधा पोछा लगाऊँगी। तो झाड़ू जो है लगाना, सबसे पहले बेडशीट वगैरह झाड़ी थी, फिर उसके बाद जो है झाड़ू लगाई थी। और अभी फाइनल काम बस यही रहता है कि झाड़ू और पोछा। उसके बाद जो है डॉक्टर का भी मुझे पता नहीं है कि कहाँ से मुझे दवाई दिलवाने जाना है। तो डॉक्टर जो है थोड़ा दूर है, जो इस चीज़ की दवाई जो देता है ना वो दूर है, मैंने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूछते-पूछते चली जाऊँ। और साथ में दीदी को लेकर जाऊँगी, क्योंकि दीदी साथ रहती हैं, क्योंकि जब हम करते हैं ना कि कहीं अकेले जाना, कोई चीज़ हमने नहीं देखी है और वहाँ अकेले जाना थोड़ा-सा ऑड सा लगता है, तो इस वज़ह से मैंने दीदी को बोल दिया था कि आप मेरे साथ चलना। तो बोल रही थी हाँ, चलूँगी, कोई बात नहीं। तो जी बस मैं इसीलिए फटाफट से अपना काम जो है निपटा रही थी, कहीं काव्या को और ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए इसी वज़ह से। तो मैं फटाफट से अपने काम जो है निपटा रही थी। धैर्य को नहलाना है मुझे, क्योंकि धैर्य को कल नहीं नहलाया था मैंने, तो आज मैं इसको पक्का नहलाने वाली हूँ। और अभी जो है उर्वी को मैंने नहला दिया है और अभी फटाफट से लगा देते हैं पोछा। सुबह का काम क्या होता है ना कि जब सब जाने लग जाते हैं ना, तो बीच में मतलब वो वाला रूटीन लॉकडाउन के बाद बहुत अच्छे से बन पाया था। और अभी जो है फिर से वही रूटीन जो है 2-3 दिनों से हो गया है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं ना। तो अब जो है वो वाला रूटीन में आ गए हैं कि बस सुबह लेट उठना और फिर काम वगैरह फिर लेट करना और खाना वगैरह बनाना फिर दोपहर में, बस यही हो गया है। वरना पहले सुबह खाना बन जाता था ना, तो सारी दिक्कत जो है ख़त्म हो जाती थी। तो जी बस यहाँ पर पोछा वगैरह सब लग गया है। पोछा लगाने के बाद सीधे ना बस नहाना बाकी रह गया है, क्योंकि आज मैं सुबह नहाई नहीं थी। वैसे तो मैं नहा लेती हूँ सुबह ही दिया बाती करने के टाइम पे, लेकिन क्या होता है ना कि आज मैं नहाई नहीं, क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह धोने थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि बाद में ही नहा लूँगी। पायदान वगैरह भी सब मैंने धो दिए हैं घर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद। तो इसी वजह से ना मैं सुबह नहीं नहाई थी। तो जी चलिए, तो जी मैं नहा ली हूँ यहाँ पर। और अब जो है बाल वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि और काव्या को मैंने तैयार कर दिया है, वो मुझे लेकर जाना है उसको डॉक्टर के यहाँ पर। और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को उसको हुआ क्या है एक्चुअली में, क्योंकि उसको है ना फलके फलके से, मतलब दो, पहले शुरू में 2 फलके पैर में हुए हैं। लेकिन फिर भी है ना, लापरवाही क्या करनी, अगर जो हमें पता है कि ये वाली चीज़ है ना, तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते ना। और बच्चे की बात है, क्योंकि बच्चा फिर परेशान होगा ना, तो ट्यूशन जा पाएगा ना स्कूल जा पाएगा। तो इसी वजह से ना मैंने सोचा कि अब क्या करती हूँ ना कि इसको पहले से पहले ही डॉक्टर को दिखा देती हूँ। और वो जो डॉक्टर है ना, वो इसी चीज़ के डॉक्टर हैं स्पेशली। तो वो जो है काफ़ी अच्छे से ठीक भी कर देंगे इनको। तो इस वजह से मैंने ना कोशिश यही की कि मैं कोशिश यही कर लूँ कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए काव्या, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई मिस होती है ना, फिर उसके बाद उसको जो ज़्यादा दिक्कत होती है। और अभी जो है हमारे घर में शादियां भी हैं, सामान वगैरह ला नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी नहीं कर सकते अब हम इस काम को। नई चीज़ कोई घर में नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, तो बहुत सारे परहेज होते हैं इस चीज़ के। ना मैं सिलाई कर पाऊँगी ना कुछ, तो इन चीज़ों के बहुत सारे परहेज वगैरह होते हैं ना। तो इस वजह से अभी जल्दी से जल्दी दिखा दूँगी ना, तो सही रहेगा। और अभी चलिए फटाफट से चलते हैं। और जाने से पहले ना मुझे एक काम ज़रूरी करना है कि मुझे धैर्य को अच्छे से सुला-वुला के तब जाना है, क्योंकि फिर वो ज़िद करेगा और बहुत ज़्यादा रोता है साथ में जाने के लिए। और मुझे कभी-कभी इस चीज़ के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैं कभी-कभी, और आज तो उर्वी घर पे है तो वो सँभाल लेगी, लेकिन बाद में जो है ना बहुत दिक्कत होती है अगर मुझे कहीं काम से जाना है, तो धैर्य की वजह से। हेलो एवरीवन, तो जी दवाई दिलवाने जा रही हूँ इसको। इसको पता नहीं क्या हो गया है, और मतलब माता भी बोलते हैं इसको और चिकन पॉक्स भी बोलते हैं हम आम भाषा में। वैसे रोज़ की भाषा में हम लोग जो है माता भी बोलते हैं इसको। फलकन माता जो होती है ना, वो वाली है ये। अभी इसको दवाई दिलवाऊंगी और उसके बाद जो है इसको शायद आराम हो जाए। तो देखो मैं दिखाती हूँ कैसी हो गई है इसको। तो ये देखिए, ये एक फल का पैर पे हुआ है ना, और पैर पे हुआ है, एक दूसरे पैर पे भी हुआ है। तो बहुत अजीब अजीब से हो रहे हैं, मतलब कई सारे हो गए हैं इसको, 2-3 तो हो ही गए हैं। तो अभी जो हैं 2-4 ही हुए हैं, तो मैं इनको दिखा लूँगी तो सही रहेगा। ये देखिए दूसरे पैर पे भी हुआ है यहाँ पे। और बच्चा है, बताया भी नहीं, कभी ने सोचा होगा कि मच्छर वगैरह ने काट लिया, तो इसने मुझे दिखाया भी नहीं। और इसके हाथ की हथेली पे भी बहुत सारे हो रखे हैं। तो चलिए दवाई दिलवा लाती हूँ, वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।